बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड टॉपिक यूनिट नंबर 11.2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी और 11.2.1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो है वो बेसिक है। मतलब यही टॉपिक हम लोग को बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और किस तरह से आप जो है उसको वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग जो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखें, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी होगी कि अर्थ के अराउंड हमारे पास एक ऐसे फील्ड है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस फील्ड के अंदर आ जाता है तो अर्थ उसके ऊपर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर देती है। दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि लेकिन जैसे मेरे पास आपको यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड आपको ये देखें, ये एरोज नजर आ रहे हैं। ये एरोज जो है वो एक सर्कुलर फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इसके अराउंड एक जो है वो लेट करने की बॉर्डर बन रही है या फील्ड बन रही है। अब इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज आ जाएगा तो ये चार्ज उसके ऊपर क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक चार्ज के अराउंड एक ऐसे फील्ड कि जिसके अंदर कोई और चार्ज आ जाएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, या तो रिपल्सिव फोर्स होगी या अट्रैक्टिव फोर्स होगी। दैट फील्ड इज बेसिकली नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, यहां पर हम लोग कह रहे हैं द कांसेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे, ठीक। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास चार्ज, एक सिंगल चार्ज है, जैसे आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमारे पास एक फील्ड होती है। दैट फील्ड इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज आ जाएगा तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज की अपनी फील्ड है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आपके पास जो दूसरा चार्ज है जिसको आप चेक कर रहे हैं, अगर वो चार्ज आपका यहां पड़ा हो इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील नहीं करेगा, क्योंकि वो कहां होगा? वो आउट ऑफ द फील्ड होगा, ठीक। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज any region around a charge in which any electric test charge would experience an इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गलती से आगे, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। मतलब कहने का ये है कि चार्ज के अराउंड ऐसा रीजन की अगर उसमें कोई टेस्ट चार्ज आ जाएगा, यानी कि आप किसी भी चार्ज को लेकर आएंगे तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अगर यहाँ पे लेट करने की मैं पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया तो पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा यहां तक, ठीक, क्योंकि इसके बाहर फील्ड खत्म हो जाएगी तो ये फील्ड के बाहर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को लेकर आ जाऊंगा तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैं इसके फील्ड के बाहर नेगेटिव चार्ज को रखूंगा तो ये किसी किस्म की फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो दैट इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसे फील्ड कि अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को फील करता है, तो दैट फील्ड इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, समझ आ गई आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं, शिद्दत का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब लेट कर लीजिए कि आपने इस वाले चार्ज से यहां पर किसी आपने जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रखा है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, ठीक। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक। तो जितनी फोर्स ये एक्सर्ट करेगा बेसिकली दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट के ऊपर कुछ और होगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर कुछ और होगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर कुछ और होगी, ठीक। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप? कि आपका जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। एग्जांपल में आपको क्या दे रहा था कि लेट कर लें कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि यहां पर आपका चार्ज का डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। जबकि अगर मैं इसके बिल्कुल नजदीक यहां पर रख दूंगा किसी पॉजिटिव चार्ज को, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपका जो है वो चार्ज की फील्ड स्ट्रांग है, तो आपका जो है वो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा ये वाला चार्ज, ठीक। तो ये हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज।
यानी कि ये वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कम फोर्स एग्जर्ट करेगा कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्जेस के डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अगर इस वाले चार्ज का और जो टेस्ट चार्ज है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर कम फोर्स एग्जर्ट करेगा, कम फोर्स एग्जर्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। जबकि चार्जेस का डिस्टेंस कम होगा तो हमें पता है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो है वो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि आपने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ी है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन होती है, इसके डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ आप जो है ये टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज कहलाता है। टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि हम लोग एक बहुत छोटा जो है वो चार्ज इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि बड़ा चार्ज इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा चार्ज जो है वो दूसरे वाले चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब करवा सकते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स और रिपल्जन एग्जर्ट कर देंगे और दोनों अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये फिर हम लोग जो है वो सही तरह से कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, दूसरे वाला ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। मैग्नीट्यूड कम रखने का फायदा ये होता है कि ये जो सोर्स चार्ज है उसके ऊपर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसको आगे जाकर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको एक छोटी सी जो है वो एनालॉजी दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करे कैसे हो रही है फोर्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है, देखें ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। अब देखें अब ये टेस्ट चार्ज इतना कम है कि ये सोर्स चार्ज के ऊपर किसी किस्म की जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि किसी रिपल्सिव फोर्स से जो है ये इफेक्ट नहीं कर सकता, जबकि ये इफेक्ट करेगा। तो हमें सिंगल इफेक्ट चाहिए था, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को मैग्नीट्यूड में बहुत ही कम रखते हैं, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, देखें ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि यहां पर देखें आपको ये एरो ये दिखा रहा है कि यहां पर फोर्स बहुत कम है क्योंकि दोनों चार्जेस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा, ठीक। फिर हम लोग F2 के ऊपर चलते हैं। F2 में मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके डिस्टेंस से थोड़ा सा नजदीक कर दिया, यानी कि दोनों चार्जेस के दरमियान आपने डिस्टेंस कम कर दिया तो देखें इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब थर्ड वाले पॉइंट में मैंने क्या किया, मैंने और ज्यादा नजदीक कर दिया। अब और ज्यादा नजदीक करने से ये एरो और बड़ा हो गया। एरो बड़ा होने का मतलब ये कि यहां पर और ज्यादा फोर्स एग्जर्ट हो रही है, ठीक, क्योंकि आपने क्या किया, चार्जेस के डिस्टेंसेस को और कम कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चार्जेस के डिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो बहुत ज्यादा बढ़ाने से क्या हुआ, देखें आपको फोर्स नजर आ रही है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर आप जो है वो फील्ड की इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं तो फील्ड की इंटेंसिटी बेसिकली डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर और फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के ऊपर, ठीक। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां हम लोग कह रहे हैं कि इट इज नेसेसरी दैट द टेस्ट चार्ज मस्ट बी सफिशिएंटली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। ये मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हम लोग या कोई भी हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करें तो हम लोग जो है वो चार्ज, ये टेस्ट चार्ज का मतलब क्यू नॉट का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम रखते हैं हम। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि मैग्नीट्यूड कम रखने की वजह यह है कि ये सोर्स चार्ज के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि अगर ये सोर्स चार्ज के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा तो हमारे पास जो है वो हम लोग अलग अलग इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, जबकि हम तो यहाँ पर सिर्फ टेस्ट चार्ज की इंटेंसिटी की बात करते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल चार्ज की बात करें ना। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को बहुत कम रखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या कहना है, इट इज नेसेसरी दैट द टेस्ट चार्ज मस्ट बी सफिशिएंटली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड अप्रोचिंग जीरो सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज अंडर कंसीडरेशन। इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो ये किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे इसके लिए, क्योंकि हम लोग इसकी इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो हमारे पास इंटेंसिटी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको बहुत कम मैग्नीट्यूड का रखते हैं ताकि हमारे पास ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट जनरेट ना करे और हम लोग इसको इजीली स्टडी कर सके, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स डिपेंडेंट है,
ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंडेंट है। और आपको ये बात पता है कि फोर्स हमारे पास क्या होती है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन नजर आई। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। देखें यहाँ पर भी मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नजर आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात करें दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। देखिए यहाँ पर बस फोर्स है, फोर्स हमारे पास क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज हमारे पास क्या होता है, कूलम। तो इसकी हमारे पास ऐसे यूनिट क्या बनेंगे, न्यूटन पर कूलम, और ये वोल्ट पर मीटर के इक्वल भी होती है। ये कन्वर्जन मैं नेक्स्ट क्लास में किसी क्लास में करवा दूंगा आपको कि न्यूटन पर कूलम जो है वोल्ट पर मीटर के इक्वल कैसे होती है। तो ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। अब हम लोग जो है इसकी डेरिवेशन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक, देखें यहाँ हम लोग अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास दो चार्जेस हैं। हमारे पास जो है वो सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये सोर्स चार्ज है, मैग्नीट्यूड में बड़ा है, जबकि ये क्यू नॉट का मतलब है कि ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, दैट्स वाई इसको मैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इन दोनों को मैं इन कॉन्टेक्ट लेकर आ रहा हूँ। इन कॉन्टेक्ट का मतलब ये है कि इस वाले चार्ज की फील्ड के अंदर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो चेक करने की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ठीक, इन ऑर्डर टू फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, इस वाले पॉइंट की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू, यानी कि इन दोनों के दरमियान आर डिस्टेंस है, हमने किसी डिस्टेंस के ऊपर इसको जो है वो रख दिया है। देन बाय द कूलम लॉ द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द टू चार्जेस गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दो जो है वो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने कूलम लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2, दो चार्जेस थे ना, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस कौन से हैं, एक हमारे पास सोर्स चार्ज दैट इज Q, दूसरा हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज दैट इज Q नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, के Q नॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना लिया हमने, R, तो कितना हो जाएगा, ये R का स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को हम लोगों ने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस्तेमाल किया। देन उसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। डायरेक्शन हमारे पास हमें पता है कि रिपल्सिव फोर्स हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये जो हमने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया, ये बेसिकली हमें जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन हमेशा किसकी होती है, फोर्स की होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा इस तरह से। यहाँ बाहर की तरफ इसको देखें, यहाँ को नजर आ रहा है, ये बाहर की तरफ निकालेगा इसको। ठीक, तो वेयर आर इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज क्यू टू क्यू नॉट। देखें बाहर की तरफ का मतलब ये कि चार्ज क्यू से क्यू नॉट की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस तरह आपको नजर आ रही है। देखें ये, क्योंकि ये तो इफेक्ट में बहुत कम है, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड में बहुत कम है, तो ये किसी किस्म का इफेक्ट जनरेट नहीं करा पाएगा। तो इफेक्ट आपके पास ये सोर्स चार्ज जनरेट करा रहा है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट। सो दैट्स वाई ये जो यूनिट वेक्टर है ये आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करके दे रहा है। ठीक, उसके बाद हमने यहां पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। हमने क्या कहा कि हमने फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी इस चार्ज की। ठीक है, तो देखें इस वाली फोर्स को मैं क्यू नॉट ई अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के चेंज कर सकता हूं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ई इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो एफ क्या हो जाएगा, क्यू नॉट को वहां जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। ठीक, देखें यहां पर आपने देखा था ना, ये देखें फोर्स आपने निकाली दैट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। तो यहां पर कूलम लॉ वाले फॉर्मूले के अंदर हम लोग पुट कर देंगे एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। So the field intensity is given as, अच्छा Q नॉट, F की जगह क्या आ गया, Q नॉट E आ गया, that will be equals to K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। देखें ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या है, डायरेक्शन आपको दिखा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस चीज पर डिपेंड नजर आ रही है आपको, एक तो डिपेंडेंट नजर आए किसके ऊपर, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। चार्ज देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेट है किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। दूसरी बात किसके इनवर्सली रिलेटेड है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के साथ। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अभी ऊपर भी हम लोग यही जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं।
ठीक। और यहाँ पर मैं जो है इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रहा हूँ, क्यू के को कांस्टेंट को मैंने अलग कर दिया है, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रेंथ, बेसिकली इंटेंसिटी के लिए रिप्रेजेंट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज द टेस्ट चार्ज मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू, यानी कि जितना चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम से कम होती जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमें फिर इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या 11.2.1 दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो इसको हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ विसिनिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज की विसिनिटी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास जो है वो हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जो होती है ना, यानी कि आपका चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिकली आपका जो टेस्ट चार्ज दूसरे वाले पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो एक सिंगुलर डायरेक्शन में जो है वो एग्जर्ट करता है। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सिंगल ही हो सकती है, ट्वाइस डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, यानी एट ए टाइम ट्वाइस डायरेक्शन होगी कि आगे भी लग रही है पीछे भी लग रही है, नो। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक, द एरो इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि हम लोग इसी फोर्स के लिए एरोस को रिप्रेजेंट करते थे। मैंने क्या कहा कि हम लोग इमेजरी लाइन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। द डायरेक्शन ऑफ दीज एरोज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, आगे चल के इसको हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे। दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इंक्रीज एज वी मूव इनवर्ड एंड डिक्रीज एज वी मूव आउटवर्ड फ्रॉम द फील्ड। अब देखिए ये आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ देखें अट्रैक्टिव फील्ड आपको नजर आ रही है, जबकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान आपको रिपल्सिव फील्ड नजर आ रही है। ठीक, अभी इसको फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर आपने जो फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा। ये जो लाइंस हमने रिप्रेजेंट की किस तरह से रिप्रेजेंट किए इसके बारे में हम लोग जो वो डिस्कस करते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिफाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइंस आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एवरी लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में बात की। नो लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट और टर्मिनेट्स इन स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखें ये आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। नेगेटिव चार्ज क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव होता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा, नेगेटिव चार्ज का काम क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं हमेशा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज करेगा उसको क्या करेगा? इनवर्ड अट्रैक्ट करेगा। इनवर्ड का मतलब ये कि अगर आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा ये अट्रैक्ट हो जाएगा, यहां रखा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होती है किसके? पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के। और अगर आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये क्या करेगा? आउटवर्ड रिपेल कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमेशा जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमेशा क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी नेगेटिव चार्जेस के लिए और पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ठीक, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? टर्मिनेट करती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और ओरिजिनेट, निकलती कहां से है? जनरेट कहां से होती है? देखिए यहां से जनरेट हो रही है ना, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड जाएंगी, यानी कि यहां से क्या कर रही है? ओरिजिनेट कर रही है, निकल रही है। ओरिजिनेट का मतलब कहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और टर्मिनेट मुड़ का नहीं है, वापस कहां जा रही है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए करें, दैट्स वाई ये प्रॉपर्टीज हमारे पास किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ आप लोग लिखा हुआ है कि एवरी लाइन ओरिजिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि देखिए यहां ये मेरे पास पॉजिटिव से इस तरह से नेगेटिव फील्ड बन रही है, पॉजिटिव से इस तरह से मेरे पास ये क्या है? अट्रैक्टिव फील्ड है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, अब मुझे यहां पर फील्ड की डायरेक्शन बतानी है।
कि फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, तो फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, देखें यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट क्या होता है, द लाइन दैट टचेस द एज ऑफ द कर्व, ठीक है। यहां मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि एज को टच कर रहा है, तो ये मेरे पास किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। इस तरह से अगर मैं यहां पर लाइन को ड्रॉ करूंगा तो ये भी क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। तो सेकंड हमारे पास क्या है, द टेंजेंट। टेंजेंट आप जो है वो फील्ड के ऊपर, मतलब ये जो लाइंस हैं इनके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगी, आपको बताएगी कि आपके पास जो है वो डायरेक्शन क्या है। ये हमारे पास हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ सिंगल चार्ज डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट, यानी कि आपकी लाइंस जो हैं, लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखें ये लाइन अलग है, यहां पर अलग रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगी, यहां पर अलग फोर्स रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगी। रिपल्सिव फोर्स कभी भी यूं नहीं होगी कि पहले यूं गई फिर यूं हो गई, यूं जाके यूं होगी तभी तो जो है वो इंटरसेक्ट कर सकती है। तो हम यहां पर कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स लाइंस हैं वो सिंगुलर डायरेक्शन की होती हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, द डेंसर द लाइंस द स्ट्रॉन्गर द फील्ड। जितनी ज्यादा आपके पास जो फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा उसके ऊपर फील्ड जो है वो लाइंस होगी। मतलब देखें यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, इसने जो है इस तरह फोर्स लगाई तो मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। यहां पॉजिटिव चार्ज रखा, इसने यहां पर फोर्स लगाई, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। यहां रखा, यहां लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन मैंने अगर यहां पर फोर्स मतलब पॉइंट चार्ज रखा तो यहां पर इसने कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर मेरे पास जो है वो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग होती तो ये हर जगह जो है वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई करता। यहां पर देखिए यहां इसके मुकाबले में नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है। नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मुकाबले में स्ट्रांग है, क्योंकि जहां जहां वो मुझे जहां इलेक्ट्रिक फोर्स नजर आई मैंने वहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कम थी, कम लाइंस है। यहां इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा लाइंस है, और यहां पर तो बेतहाशा लाइंस आपको नजर आ रही है। इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोग यहां पर क्या है, द डेंसर द लाइंस द स्ट्रॉन्गर द फील्ड। जितनी ज्यादा लाइंस होगी उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक, बात समझ में आ गई। दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पर अगर आपने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा तो यहां पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कि आपने यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ नहीं की है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये कि यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, जबकि यहां पर एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर इस वाली जगह के ऊपर नहीं है लाइन, लेकिन यहां पर तो हर जगह लाइन है। यहां ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर लाइन ना हो। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, द डेंसर द लाइंस द स्ट्रॉन्गर द फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आप ड्रॉ करेंगे उतनी ही आपकी जो है फील्ड स्ट्रांग होगी। फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है दैट फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू वन अनदर। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये देखें, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान जो फील्ड है दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। देखिए ये जो बाहर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, जबकि इनवर्ड अंदर जो है ये तमाम एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है, ठीक। देखें जैसे यहां पर इनवर्ड इनसाइड हमारे पास तमाम लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। देखें जैसे यहां पर लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स वेयर फील्ड लाइंस आर पैरेलल इज एसेंशियली यूनिफॉर्म। यानी कि इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इसके बाहर की जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं, ठीक। आगे चलते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देयर आर सम पॉइंट्स इन द फील्ड वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू चार्जेस एंड एट सम पॉइंट्स इन द फील्ड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज जीरो। यहां पर हमारे पास दो पार्ट्स, पहले हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। There are some points in the field where the resultant intensity is equal to the sum of the intensity of the two charges। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके सम ऑफ इंटेंसिटीज के इक्वल हो जाती है। देखिए यहां पर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए यहां पर अगर मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा तो एक पॉजिटिव की इंटेंसिटी होगी, एक नेगेटिव की इंटेंसिटी होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटेंसिटीज हो जाएंगे, यानी कि आपकी यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी,
जबकि कुछ हमारे पास पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर हमारे पास कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे देखें, एक आपको ये नजर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये नजर आ रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन ना होने का मतलब ये है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दैट पॉइंट इज बेसिकली नोन एज न्यूट्रल पॉइंट्स। ये पॉइंट कहलाते हैं क्या? न्यूट्रल पॉइंट्स, यानी कि यहां पर किसी किस्म की फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी कोई भी चार्ज अगर आप रख देंगे तो। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया 6th प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास 7th प्रॉपर्टी, द प्लेट आर नॉट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, द फील्ड लाइंस एट द एंड ऑफ प्लेट्स विल बी लिटिल bulking out, showing that the field is not uniform at the ends. The field such at the end of the plates is called fringing field. यानी कि अभी हम लोगों ने बात की थी यूनिफॉर्म फील्ड की। देखें, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, लेट करें कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि ये जो अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि हमारे पास यहां से जो बाहर की फील्ड है, ठीक, यहां से जो हमारे पास जो बाहर की फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो एंड ऑफ द चार्जेस के ऊपर हमारे पास जो फील्ड होती है दैट इज कॉल्ड द फ्रिंगिंग फील्ड। देखिए ये आपको क्या नजर आ रही है? ये जो फील्ड आपको नजर आ रही है बिल्कुल एंड के ऊपर। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है? एट द एंड्स, एट द एंड्स, यानी कि फील्ड जो है वो एंड्स के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंगिंग फील्ड। यानी कि ये जो हमारे पास ये जो कर्व्ड फील्ड बन रही है दैट इज कॉल्ड द फ्रिंगिंग फील्ड। ठीक, तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चैनल में उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।